नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारा जो इंडेक्स है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। क्या उसने अपना सपोर्ट को फाइंड आउट कर लिया है या उसमें और अच्छी गिरावट हो सकती है या ये गिरावट और हमको और सेलिंग की ओर नीचे की ओर लेके जाने के लिए तैयार कर रही है। ये गिरावट के क्या पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, उन सभी रीज़न्स को हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज यदि हम अब देखते हैं तो फिलहाल आज का यदि हम मार्केट को देखें, तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट लगातार ये गिरता आया और लगभग इसने टॉप से लेकर अभी तक 14.5% का इसने अपना लो लगा दिया है। तो यहाँ पे जो गिरावट है काफ़ी अच्छी गिरावट है। इंडेक्स लेवल पे इतनी जो गिरावट होती है वो काफ़ी बेकार मानी जा सकती है। और यदि हम ये देखें तो फिलहाल हम अभी अपने यहाँ पर, आप इसको नज़र कर रखिए चार्ट की तरफ देखते हो, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये हमने जो चुनावी जो वीक था, यहाँ से हम बिल्कुल उसी के हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम बाउंड वीक के लो के आस-पास हम यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग ये 4% का आस-पास का ये है और 4% हम यहाँ पे आराम से इसको, अगर इसी प्रकार की गिरावट और माहौल रहा तो हम ये 4% पे आगे लगा सकते हैं नीचे डिप। और इस वजह से ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 21,800 का जो पॉइंट है, जो लेवल है, वो आसानी से हमें मिल सकता है। निफ्टी का जो मासिक गिरावट लेवल है वो 30 साल में ऐसे दूसरी बार हो रहा है कि ये इतनी बुरी यहाँ पे इसकी गिरावट नज़र आ रही है। यदि हम इसको देखो, एनएससी का जो एक्सचेंज है वो 1990 जुलाई में यहाँ पे लॉन्च किया गया था और उसके बाद निफ्टी 50 में देखो लगातार 5 या अधिक के शुद्ध लाभ नुकसान केवल यहाँ पर हमें केवल 2 एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं कि इस प्रकार की जो आपको बड़ी गिरावट नज़र आई है। यदि हम वर्तमान डाउन ट्रेंड देखें तो हमारे अक्टूबर 24 से ये मार्केट गिरना शुरू हुआ था और ये जो मंथ है इसमें केवल 2 दिन आपके यहाँ पे बचे और लगभग 14% से लगभग नीचे ही अपना मार्केट गिर चुका है। और ये निश्चित रूप से ये 25,000 के जो जो लेवल्स हैं इनको तोड़ता हुआ ये अब 21,800 के पास नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। यदि निफ्टी पे यदि इस 50 के जो स्टॉक्स की यदि बात की जाती है तो लगभग यहाँ पे हर 5 में से आपको 1 शेयर पिछले 5 महीनों का 28% की ज़्यादा गिरावट नज़र आती है। चाहे उसमें ट्रेंड हो, चाहे अडानी हो, चाहे एंटरप्राइज़ हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, बीपीसीएल हो, हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो या टाटा मोटर्स। सभी शेयरों में अच्छी खासी धुनाई हो चुकी है और लगभग आप देख सकते 31 से 33% की यहाँ पे आपको एक जोरदार गिरावट नज़र आने को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप देखें तो अच्छी जो बड़ी कंपनियाँ, चाहे अडानी ग्रीन हो, चाहे सुज़लोन हो, चाहे स्वान एनर्जी की ये जो कंपनियाँ हैं जो आपकी ग्रीन एनर्जी पे काम करती हैं, इनका पी अनुपात भी सबसे ज़्यादा गिरावट वाला रहा है। ये गिरावट कितनी खराब थी, कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो अच्छी खासी चाहे अडानी, सुज़लोन, चाहे स्वान एनर्जी हो, इसके साथ-साथ ये जो कंपनियाँ गिर रही हैं, आप यदि देखो शीर्ष जो 500 जो कंपनियाँ हैं बाज़ार में, जो मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें से आप देखेंगे तो 272 कंपनियाँ, यानी कंपनियों को लगभग 50% से ज़्यादा कंपनियाँ, वो आपके 20% से अधिक गिर चुकी थी। आप देख सकते हो मार्केट की जो गिरावट है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुकी है और अभी भी मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। यदि इंडेक्स हैवीवेट कंपनियों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर है उन्होंने 24, 22 और 18% की जो आपकी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। लेकिन कुछ केवल इतनी बड़ी कंपनियों में केवल 3-4 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को सस्टेन किया, वो काफ़ी अच्छे ढंग से सस्टेन किया, चाहे विप्रो, चाहे बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा। ये जो कंपनियां इन्होंने 6 से 9% की अपने यहाँ पे बढ़ोतरी दी है। अब सवाल तो ये उठता है कि ये जो गिरावट हो रही है, ये पहले जैसी गिरावट है या और भी एक गिरावट हो सकती है? ये सबसे मेन सवाल है। तो ये गिरावट इतनी चिंता क्यों पैदा कर रही है? इसके पीछे का मेन चिंता का कारण है कि तो हम टॉप से लेके 14%, यदि हम कल का दिन ऐड करें तो लगभग 13 नहीं, अब हमको 14.14 पॉइंट के आसपास परसेंट की गिरावट हो चुकी है। इतनी गिरावट होने के बाद भी जो एवरेजिंग जो नुकसान है, यानी एवरेजिंग जो गिरावट है, जो अब पिछले हम यदि गिरावट को देखें तो उससे हम काफ़ी कम है। तो यदि हम यहाँ पे यदि टूटते हैं तो ये गिरावट अभी 20% तक और हमें नीचे-नीचे जाती नज़र आ सकती है। हो सकता है गिरावट एक साथ नहीं आए, धीरे-धीरे आपको ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए नीचे आए, इस प्रकार की गिरावट हमें नज़र आ सकती है। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा हमें चिंता का विषय लगता है।
हम नज़र डालते हैं कि निफ्टी में जो इतनी बुरी जो गिरावट आई थी, ये कब-कब हमें नज़र आई है। तो यदि हम देखें कि 1994 में जब ये लॉन्च हुआ था, उसके ये निफ्टी में जो गिरावट है, 8 महीने लगातार गिरावट आई थी और उस समय 31.4% का यहाँ पे सबसे बड़ी गिरावट नज़र आई थी। उसके बाद देखें तो हमें नज़र आती है कि 5-5 मंथ की यदि गिरावट है, केवल 1996 जुलाई से लेकर नवंबर के 96 में गिरी थी और इसके बाद 4-4 मंथ की 1990, 91, 98 में और 2001 में। तो यानी अगर तो इसका पूरा हिस्ट्री देखी जाए तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ही इतनी ब्रूटल गिरावट हुई है और तो इस वज़ह से थोड़ी-सी गिरावट हमें थोड़ी चिंता की लग रही है और ज़्यादा इसके आँकड़ों पे यदि आप देखो तो मेन चीज़ ये आँकड़े आपको थोड़ा-सा और चिंता विषय बात करेंगे कि यदि आप यहाँ पे यदि आप गिरावट देखो, ये 12.6 है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ देखो 31, 26, 28, 26, 21। यदि हम इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा और ग्राफ मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं भाई थोड़ा-सा एवरेजिंग ग्राफ भी लेके जाए, तो लगभग ये आपको ग्राफ मिलेगी आपको 20% के आस-पास मिलेगी। तो यहाँ से हमें निश्चित रूप से हमारा जो निफ्टी है 20,000 के आस-पास नज़र गिरता हुआ नज़र आता है कि 20,000 को टच करना लेवल्स को टच कर सकता है, अगर इस प्रकार की एवरेजिंग गिरावट को भी यदि लेता है तो। यदि टॉप से हम देखें तो चार्ट को देखो तो यहाँ पे आपका जो टॉप था लगभग 26,216 के आसपास यहाँ पे आपको टॉप लगा था। उसके बाद देखो मंथ 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों मंथ अब लगभग क्लोज है तो लगभग ये गिरेगा और लगभग अपन अपन यहाँ से देखें तो अपन ये वाली जो विग है, ये जो है ये चुनाव का आपका समय तो आपके लगभग ये था 21,354। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि फिलहाल धीरे-धीरे करते चाहे एक साथ नहीं है, लेकिन मार्केट धीरे-धीरे करते हुआ या बाउमी का लो या फिर इस वीक का जो लो है इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। फिलहाल तो ये यहाँ से 3 से 4% ये काफ़ी नीचे गिरावट है। यदि हम देखें यहाँ से वर्तमान से लेकर वही 5% की गिरावट हमें और नीचे दिखाई देती है। अब मेन चीज़ है कि ये गिरावट जो हो रही है, क्या ये गिरावट और पैनिक कर सकती है? निश्चित रूप से ये पैनिक कर सकती है। मेन रीज़न है कि यहाँ पे जिसने भी आपकी एंट्री की है, यहाँ पे गिरते-बढ़ते मार्केट में जो रिटेलर्स ने जो एंट्री करी है, जो 1 लगभग इसको भी कंसीडर कर लेते हैं इस मंथ को भी। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 महीने में इन्होंने जिन्होंने भी अपने एसआईपी किया है या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो वापस वहीं पर आ चुके हैं। और जो बीच में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी चाहे स्मॉल कैप कंपनी उसमें डाला हुआ, तो उनका जो काफ़ी अच्छा नुकसान हो चुका है, तो वो अपने यहाँ पे पोजीशन काटे, तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, वो भी अपनी पोजीशन को कट करें। इस वजह से मार्केट में एक और पैनिक सेलिंग हमें नज़र आती दिखती है। इस गिरावट में यदि हम और एक यदि कारण जोड़ना चाहें, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था से हमारे यहाँ पे जो मुद्रास्फीति जनित जो मंदी है, एक तो वो कारण बन रहा है और साथ ही साथ हमारे जो एफआईएस हैं, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं और ये जो बिकवाली है, आप देखेंगे तो वर्ष 2025 की शुरुआत से लेकर अभी तक 1.3 ट्रिलियन रुपए शेयरों की यहाँ पे बिक्री कर चुके हैं। देखो यहाँ पे शेयर्स बोला जाए तो यानी कितना बड़ा माल यहाँ पे बेच चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये अब तक की इस छोटी अवधि में सबसे ज़्यादा की गई अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो जो विश्लेषक है वो आपको बताते हैं कि जितने भी जो विदेशी निवेशक हैं, ये विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी में इन्होंने निवेश करना बंद कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ा-सा और समस्या यहाँ पर आ रही है और यदि हम देखें तो यहाँ पर एफआईएस ने केवल फरवरी महीने में अभी तक 23,710 करोड़ रुपए के शेयर्स यहाँ पे बेच दिए। तो फिलहाल यहाँ पे बिकवाली ही नज़र आ रही है। अब ये जो एफआईएस हैं, जो बाहर से लगातार पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये भारत में लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल तो नज़र आ रहा है कि भारत में फिलहाल कुछ समय तक तो नहीं लौटेंगे और ये इस समय कितना जा सकता है, इसको किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो ये फिर जो एफआईएस से जा कहाँ रहे थे? निश्चित रूप से फिलहाल तो चीन इनके लिए एक बेहतर जगह बना हुआ है कि यहाँ पे ये जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ जो वेल्थ में सिक्योरिटीज़ की यहाँ पे निदेशक है, उन्होंने जो कांति वातनी है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो हेज फंड है और उच्च जोखिम वाला जो पैसा है, भारत से निकल के सारा यहाँ पे चाइना के अंदर जा रहा है। यदि हम इस चार्ट में यदि आप देखेंगे तो भारत की जो यहाँ पे 100 बेस पॉइंट पे यहाँ पे देखें, तो चाइना की यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था आपको थोड़ी-सी जो शेयर मार्केट है, वो आपको स्टेबल नज़र आया और उसके बाद ये वापस धीरे के ऊपर की ओर बढ़ता नज़र आया। लेकिन इंडिया का इसी समय सितंबर से लेकर अब तक मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है। ऊपर बीच में बढ़ने की कोशिश करी लेकिन वापस ये
नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई थी निश्चित रूप से ये एफआईएस को निकालने के लिए हुई थी और ये सारा जो पैसा यहाँ पे आपको गया निकला है, वो सारा पैसा आपके चाइना के अंदर एंट्री मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या केवल इंडिया के लिए हो रही है या कोई औरों के लिए भी हो रही है? तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो केवल टोटल सिक्योरिटी के जो आंकड़े जो बताते हैं कि जो एफआईएस की जो बिकवाली है या वहाँ से जो पैसा निकल रहा है, वो केवल भारत के लिए ही नहीं, वो एशिया के और जो देश है और एशिया में केवल थाईलैंड ही ऐसा देश है जो जिसमें आपके एफआईएस ने पैसा डाला है। लेकिन यदि आप देखिए चाहे भारत हो, चाहे ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, यहाँ से देखो आपको जो पैसे जो डॉलर्स में देखो 21 मिलियन 381 59 50 मिलियन 276 मिलियन 1014 मिलियन 235 मिलियन डॉलर, ये सारा पैसा बाहर जा रहा है और ये सारा पैसा बाहर निश्चित रूप से कहाँ पर जा रहा है? ये सारा पैसा आपको चाइना में डाइवर्ट होता नज़र आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो एशिया के लिए तो फिलहाल अच्छी बात नहीं है और विशेष रूप से हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया का जो विज़न है काफ़ी बड़ा है और उसको करने में आगे अगर यही स्थिति बनी तो समस्या आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात ये आई कि ये समस्या आखिर आई क्यों? कि लगातार जो एफआईएस है क्यों ये अपना माल बार-बार लगातार बेचते जा रहे हैं? क्यों यहाँ से निकल रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आने वाले कुछ अभी जो ट्रम्प साहब हो उनकी जो नीतियाँ हों, साथ ही साथ हमने बहुत ही ज़्यादा भारतीय शेयर बाज़ारों का उच्च मूल्यांकन कर लिया था। उस चीज़ को हमारे भारतीय रिटेलर्स नहीं जानते थे और एफआईएस तो बड़े खिलाड़ी वो चीज़ें जानते थे और उनको जब यहाँ पर हमारा जो हो लक्ष्य रखा गया था 60% आय वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पे जो हमारी जो कंपनी के जो क्वार्टर रिज़ल्ट आने लगे तो निश्चित रूप से वो सब की पोल खुल गई और यहाँ से एफआईएस लगातार अपना पैसा निकालते हुए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या कहा जाता है कि आने वाले समय में ये कहा जाता है कि भई ज कि अब फिलहाल तो भारतीय निवेशकों को शांत रहना चाहिए और क्योंकि मध्यम और थोड़ा लघु अवधि के लिए चाइना का बाज़ार थोड़ा विदेशों के लिए थोड़ा-सा वहाँ पे अट्रैक्टिव है, तो उस समय तक यानी हमें 1-2 साल तक तो अपने को वेट और करना पड़ेगा और अपने जो निर्णय हैं उनको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि भई सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो वो फिलहाल अभी तो अपने ओवरसोल्ड ज़ोन में चल रहे हैं और ये कब तक ये एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ज़ोन में आपको बनते हैं, तो वो कंसोलिडेशन ज़ोन कितना बड़ा होगा, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल भर का, 2 साल का, कितना वो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पे हमको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा ओवरसोल्ड होने के बाद जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद हम वापस निश्चित रूप से विदेशी निवेशों को अपने भारतीय मार्केट में वापस एंट्री डला सकेंगे। लेकिन आने वाला समय निश्चित रूप से अभी भारत के लिए शेयर मार्केट के लिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। शेयर मार्केट की इसी प्रकार की न्यूज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।